नमस्कार 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 गणपति बप्पा मौर्य। स्वागत है आपका इन अनदर एपिसोड ऑफ गुप्ता जी टॉक्स टेक। बहुत सारी खबरें, बहुत चिपटी खबरें हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, पहली खबर हमारे पास। और खबरों की बात हो, ओपन एआई का नाम ना है भाई साहब, हो ही नहीं सकता। ओपन एआई ने सुनने में आ रहा है ओपन एआई की तरफ से कि वो अपना एक डेटा सेंटर बनाने वाले हैं भारत में। अभी ये खास क्यों है? क्योंकि ये डेटा सेंटर 1 गीगावाट कैपेसिटी का होने जा रहा है। अभी मैं 1 गीगावाट करके इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा नंबर है। कितना, मैं आपको सेंस देता हूँ उसके बारे में। अभी पूरे भारत की जो कैपेसिटी है डेटा सेंटर के मामले में, वो है करीब 0.95 मेगावाट। और ये एक अकेला प्रोजेक्ट भारत की कैपेसिटी को डबल करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं भाई साहब कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये भारत में आने वाला है 1 गीगावाट का। आई एम वेरी एक्साइटेड। देखते हैं भाई साहब कैसा रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओपन एआई ने अपनी तरफ से ये भी बोला है कि वो धीमे धीमे एनवीडिया की तरफ से जो टोटल रिलायंस है उनकी, उसको धीमे धीमे वो लेसन करना चाहते हैं। अभी उनके सारे जीपीयू एनवीडिया की तरफ से आते हैं। ओपन एआई ने कहा है कि वो ब्रॉडकॉम के साथ एक पार्टनरशिप करने वाले हैं, जिसमें से उनके कस्टम एआई चिप फोन वो बनाएगा ब्रॉडकॉम। अभी कस्टम मैंने क्यों बोला इधर? कस्टम का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली दे आर गोइंग टू बी ट्यून्ड फॉर ओपन एआई सॉफ्टवेयर। और जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टैंडम में काम करते हैं ना, गजब परफॉर्मेंस निकल के आती है। बेसिकली एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जहाँ पे इस तरह की एफिशिएंसी की ज़रूरत होगी वहाँ पे ब्रॉडकॉम की चिप यूज होने वाली हैं। और जहाँ पे थोड़ा जनरल पर्पस टास्क है जो कि जीपीयू क्रंच कर सकते हैं, तो उसके लिए एनवीडिया के जीपीयू हैं ही। राइट, नेक्स्ट न्यूज। भारत ने खुद का फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप लॉन्च कर दिया है। चिप का नाम है विक्रम। अभी सेमीकॉन 2025 हुआ था, उसमें लॉन्च हुआ है ये। बड़े प्यारा अचीवमेंट है यार भारत के लिए। हम अब उन सेलेक्ट देशों में से आ गए हैं जो खुद के प्रोसेसर बना सकते हैं। अभी अब ये भी कह सकते हो कि इतना छोटा सा प्रोसेसर है, 32 बिट है, इतने नैनोमीटर का है, क्या होगा। बट बात ये नहीं है। बात ये है कि वी आर नाउ इन द सेलेक्ट फ्यू नेशंस दैट कैन मेक देयर ओन चिप। अगर ये भी नहीं बना पाते तो मेरे भाई ये भी इम्पोर्ट करना ही पड़ता ना। और दिस इज़ नॉट जस्ट अ चिप कि भाई बना के रख दिया एंड ये अचीवमेंट हो गया। ये चिप एक्चुअली बैटल टेस्टेड है। PSLV C60 ये मिशन वो लॉन्च व्हीकल होते हैं ना, इन पे टेस्ट भी हो चुका है। दिस हैज एक्चुअली गॉन इनटू स्पेस एंड इज एक्चुअली मेड बाय इसरो इन देयर चंडीगढ़ फैब। आई एम वेरी हैप्पी दैट इंडिया इज नाउ वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू कंट्रीज दैट हैव दिस टेक्नोलॉजी। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप वी डू बेटर मोर एंड मोर। राइट, मूविंग ऑन। चाइना और एआई। चाइना भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एक लेजर फोकस के साथ काम करता है। चाइना ने अभी बोला है कि यूएसए जो है वो अभी करने दो उनको, वो कर रहे हैं चीज AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को। चाइना ने बोला है भाई तुम लोग करो, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल AI ML एप्लीकेशंस। तो जो प्रैक्टिकल उसका यूज हो सकता है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग में वो चीज़ लगा दें वो लोग, किसी यूनिट में लगा दिया उसको उन्होंने काम करने के लिए, मान लीजिए काउंटिंग पे ही लगा दिया, वर्क परफॉर्मेंस मेजर करने पे लगा दिया। दे आर यूजिंग इट ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस कि किस तरह से इसका प्रैक्टिकल यूज निकाला जा सके। यूएस कह रहे हैं कि यूएसए को अगर फोकस करना है AGI पे करते रहें, वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस सो दैट कैन एक्चुअली हेल्प अस बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फॉर दिस। जी, चाइना को कुछ भी कह लीजिए, इस मामले में चाइना की बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि भाई चाइना एज अ कंट्री इज लेजर फोकस्ड ऑन अ विजन एंड देन दे डिलीवर ऑन इट। और यहीं खत्म नहीं होती चाइना और AI की न्यूज। दरअसल उन्होंने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है एंड दिस इज नाउ इन इफेक्ट फ्रॉम September 1 of 2025 दैट ऑल द AI जनरेटेड कंटेंट, जितना भी लोग AI से वीडियो जनरेट कर रहे हैं, फुटेज जनरेट कर रहे हैं, दिन में बैठे बैठे भाई साहब लोग बहुत कुछ जनरेट कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग अ रूल इन चाइना कि अगर कोई भी कंटेंट AI मेड है तो वाटरमार्क जरूरी है। जरूरी ही नहीं, नेसेसरी है, होना ही चाहिए। इंसान को पता चलना चाहिए कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ रियल है, क्या चल रहा है भाई साहब बफर में। क्योंकि आजकल धीमे धीमे एज वी प्रोग्रेसिवली गो फॉरवर्ड टू AGI, वी आर नॉट गोना बी एबल टू फिगर आउट कि भाई साहब रियल है कि नहीं। सो very good moves by China. I hope India does something like this very soon and we can actually use China as a blueprint in many things, just being one of them. Alright, enough about China. Let's go to the next news. ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस एक बहुत ही फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी है जो कि दिमाग और कंप्यूटर मशीन के कनेक्शंस पे बेस होती है। यानी कि आप सोचेंगे और हो जाएगा। अभी तक ये बहुत ही सर्जिकल प्रोसीजर रहा करता था। जैसे कि मान लीजिए जब आपके ब्रेन में इम्प्लांट करेंगे तब इट कैन रीड योर, ट्राई टू रीड योर थॉट्स एंड समथिंग एल्स।
अभी ये थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है इन रीसेंट स्टडी और रिसर्च कह सकते हैं आप। यूसीएलए ने प्रूव किया है बाय नॉन इन्वेसिव मेजर। एंड व्हेन वी से नॉन इन्वेसिव मेजर, इसका मतलब सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। खोपड़ी पर कपाल पे कुछ रख दिया उनके और उससे वो रीड कर रहा है। इट वाज टेस्टेड ऑन डिसेबल्ड पेशेंट, जो पेशेंट मतलब डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, उन पे यूज किया गया था। सर्वर पे लगाया गया उनके, एंड दे कैन एक्चुअली मूव रोबोटिक आर्म्स विद इट। ऑल्सो अ वीडियो फॉर इट। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, दीज पीपल आर डिसेबल्ड, दे आर यूजिंग देयर ब्रेन टू मूव रोबोटिक आर्म्स। हाउ कूल इज दैट? एंड दिस इज एक्चुअली नॉन इन्वेसिव, इज द बिगेस्ट पार्ट देयर। They didn't have to cut anything into our brain to do this. This is really magical that BCI has come this far. और किसी एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की बात हो रही हो, चाइना पीछे रह जाए, हो ही नहीं सकता भाई साहब। चाइना ने बोला है कि BCI टेक्नोलॉजी पे बहुत गंदा फोकस करने वाले हैं। 2027 तक दे आर फोकसिंग ऑन मेकिंग बिग मेजर ब्रेक थ्रू इन दिस, एंड बाय 2030 they are planning that they will be a major leadership player in the field of BCI. They are doing economical reform around it. They are making centers for it. चाइना भाई साहब किसी टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ पा। क्वांटम कंप्यूटिंग घुसे हुए हैं, BCI घुसे हुए हैं, AI घुसे हुए हैं। ये भाई साहब again one of the many things we can learn from China. Alright, moving on. अभी लोग मेरे को चाइनीज़ बोल लेंगे, चाइना का वो सपोर्ट कर रहा है, चाइना। नहीं भाई, अच्छी चीज़ें तो सीख ही सकते हो ना। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है मैं जो बता रहा हूँ, आपके काम आ रहा है, प्लीज़ ड्रॉप अ सब्सक्राइब, ड्रॉप अ लाइक, इट रियली डज मोटिवेट मी। देखिए, AI पे हर कोई काम कर रहा है भाई साहब। बहुत कंपनीज खुल गई हैं, बबल सा क्रिएट होने लग गया मार्केट में AI को लेके। हर कंपनी AI रट्टा मारे पड़ी है। अब जैसे जैसे AI बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे इनको ट्रेन भी तो करना पड़ेगा, और ट्रेन करने के लिए मॉडल्स की ज़रूरत है, डेटा की ज़रूरत है। कहाँ से आएगा? तो एक्सा नाम की एक कंपनी है, इन्होंने कहा है कि भाई साहब हम बनाएंगे सर्च इंजन पर AI के लिए। तुम तो सर्च करते हो, तुम्हें ऐड दिखाते हैं, दुनियादारी दिखाते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी स्पेसिफिकली मेड फॉर क्रॉलर्स, मतलब AIs के लिए बेसिकली, ताकि वो भन्न से इन्फॉर्मेशन निकाल सके, उनको एड्स वगैरह इन सब तमाशे से ना डील करना पड़े। दे कैन जस्ट इन अ जिप गेट योर इन्फॉर्मेशन टू यू, अ मच फास्टर वे टू गो थ्रू अ ह्यूज चंक ऑफ डेटा। बहुत ही पावरफुल मूव है। $85 मिलियन की फंडिंग भी हारी है इन लोगों ने। अगर आप भी AI का यूज़ करते हैं तो बताइए ना, कौन सा टूल आपको सबसे बढ़िया लगता है? क्योंकि जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इसी के बारे में। टॉप 10 AI टूल्स की लिस्ट आ चुकी है। अभी आप इस चार्ट पे देख सकते हैं। स्टिल OpenAI इज द बिगेस्ट देयर इज 46.59 बिलियन विजिट ChatGPT को ही है। इससे पता चलता है कि भाई साहब नॉर्मल मार्केट में आप जितनी तमाशे आपको लाने ले आइए, पर जो एक पुश होता है, एक जो ब्रेक थ्रू करना होता है यूजर से, वो वही कर पाते हैं जिन्होंने पहले जगह बना ली है। ChatGPT ने जैसे पहले जगह बनाई है, इतना बड़ा मार्जिन है। अभी कितना बड़ा मार्जिन? मैं सेकंड हाईएस्ट का नाम बताता हूँ आपको। डीप सीक है सेकंड हाईएस्ट। डीप सीक के नंबर पता है वो कितने? यू आर गोइंग टू बी वेरी सरप्राइज्ड बाय हियरिंग दिस। 2.7 बिलियन, 46 बिलियन से 2.6, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट। Coming in first really does give you an insane and massive head start. Very interesting and surprising numbers. आप कौन सी AI सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? ChatGPT या कोई और आपके कीड़ा है भाई साहब की कुछ नए यूज़ करते हैं आप? बताइए। बहुत सारे आ गए, मिस्ट्रल आ गए हैं, क्लाउडे आ गए हैं, बहुत। आप बताइए आपका फेवरेट कौन सा है? आपके टास्क में आपकी हेल्प सबसे ज़्यादा कौन करता है? Alright, for the last news again it's an AI news, no surprise. There has been a corporate shift. थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इस न्यूज़ के लिए मुझे आपको। मेटा ने दरअसल स्केल AI नाम की एक कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था। दे डिड नॉट गो टू देम एज अ कस्टमर। स्केल AI एक कंपनी है जो कि डेटा लेबलिंग करती है। अभी मॉडल सबको ट्रेन करने हैं तो क्लीन डेटा भी तो चाहिए। सेम काम जो एक्सा कर रहा है, जो कि क्लीन करेगा डेटा को बढ़िया से एड्स वगैरह से। ये लोग रिफाइंड डेटा प्रोवाइड करते हैं AI कंपनीज को, ताकि ऑन दैट रिफाइंड डेटा दे कैन ट्रेन देयर मॉडल्स। Now, what Meta did, rather than going to them as a customer, they went to them as an investor. They invested about $14 billion in them and became a shareholder. तो अभी उनके जो बाकी कस्टमर्स हैं वो बहुत वरीड होने लग गए। XAI हो गया, गूगल हो गया, they were very worried कि भाई साहब अगर मेटा का कंट्रोलिंग स्टेक भी है, कंट्रोलिंग स्टेक भी नहीं है, स्टेक होल्डर हैं वो, then they are in a position to tilt the things in their favor. तो अभी बहुत बड़ा लॉसूट वगैरह चल रहे हैं, एम्प्लॉयज फायर हुए हैं, भाई साहब बड़ा लीगल पचड़ा पड़ रखा है। और मेटा को ये मूव बहुत भारी पड़ रहा है। मेटा इज नोन, लाइक लिटरली नोन फ्रॉम मेकिंग shady plays।
This could be one of them, not one of them, we don't know, but this is going to be a huge lawyer battle. Alright, so this has been your latest episode on Gupta Ji Talks Tech. कोई भी स्टोरी आपकी हेल्प करी हो, मदद करी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब इफ यू वांट टू कैच मी नेक्स्ट टाइम. बाय.